मुर्द पुजारी साधो दुनिया मुर्द पुजारी। कोई एक बिरले बच गए, बाकी सबको लगी बीमारी साधो, सबको लगी बीमारी। दुनिया मुर्द पुजारी साधो, दुनिया मुर्द पुजारी। एक ही संसार में दो तरह का जीवन होता है, सांसारिक और आध्यात्मिक। परंतु 90% स्त्री पुरुष दूसरे आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित होने के कारण सांसारिक जीवन में फंसकर झूठी भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करते करते अनमोल मनुष्य शरीर को बर्बाद करके काल का ग्रास बन जाते हैं। जबकि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति सांसारिक जीवन भी जीता है, परंतु मनुष्य शरीर प्राप्ति की महत्वता को समझकर अपना अधिकांश समय भक्ति भाव, नेक कर्म और प्रभु चिंतन में व्यतीत करते हुए काल का ग्रास बनने से बच जाता है। मात्र सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहे संसार का सबसे दौलतमंद इंसान क्यों न बन जाए, परंतु उसे आत्मिक शांति तथा चिंता और भय से मुक्ति कभी नहीं मिलती। अर्थात आजीवन वह सांसारिक व्यक्ति एक तरह से मीठा नरक भोगता रहता है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति भले ही उसके पास अधिक संपत्ति और सांसारिक सुविधाओं का अभाव हो, समाज में उसे उच्च पद और झूठा मान सम्मान भी प्राप्त ना हो, परंतु भविष्य को लेकर वह व्यक्ति सदैव चिंता और भय मुक्त होता है। परमेश्वर कबीर साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी सतगुरु का दास। भाई और बहनों, वीडियो की शुरुआत आज धरती पर प्रकट सर्व सुखदाता उसी समर्थ सतगुरु के जयकारे के साथ करते हैं। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर, अल्लाह ताला जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू संकट मोचन, कष्ट हरण मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, परम ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का और वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अब आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चर्च और गुरुद्वारे भी जाता हूँ, तीर्थों का भ्रमण भी करता हूँ, हज के लिए मक्का मदीना काबा भी जाता हूँ, सत्संग और मजलिसों में जाकर दान धर्म भी करता हूँ, फिर मेरा जीवन चिंता और भय मुक्त क्यों नहीं है? सब कुछ होते हुए भी मन में खालीपन और खोखलापन क्यों है? आखिर क्यों मेरे जीवन में आत्मिक शांति और ठहराव की कमी है? कारण यही है कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति तो हैं, परंतु अध्यात्म भी दो तरह का होता है। एक है शास्त्र अनुकूल अध्यात्म और दूसरा है शास्त्र विरुद्ध अध्यात्म। शास्त्र विरुद्ध अध्यात्म का अर्थ है आपके द्वारा की जाने वाली समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं
धर्म ग्रंथों के विपरीत होना। उदाहरण के लिए, यदि आप हिंदू हैं तो आपके द्वारा की जाने वाली आरतियां जैसे ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ओम शिव ओम पारा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा आदि का किसी भी प्रमाणित हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आपके द्वारा किए जाने वाले मंत्र जैसे ओम भागवते वासुदेवाय नमः, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, सीताराम सीताराम आदि समस्त मनमुखी मंत्रों का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और ना ही वो धर्मगुरु कथा करने और मंत्रदान करने के लिए अधिकारी हैं जिनकी आपने शरण प्राप्त कर रखी है, जैसे चारू शंकराचार्य, राम भद्राचार्य, प्रेमानंद, देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री तथा रितेश्वर महाराज सहित समस्त संत महंत और मंडलेश्वर। अब इतना सुनकर हो सकता है आपका सिर चक्कर काटने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप धार्मिक अवश्य हैं, परंतु अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित भक्ति और भगवान की सत्यता से अपरिचित हैं। आप मात्र मनमुखी धर्मगुरुओं के मनमाने आचरण का शिकार हैं। आप जिंदा होकर भी मुर्दों की पूजा करते हुए अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आप दिशाहीन हैं, इसलिए जीवन में कभी भी आत्मिक शांति और आध्यात्मिक सुखों का अनुभव नहीं हो पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे। अब आगे का वीडियो गौर से सुनिए। मुर्दों की पूजा करना दुनिया की पुरानी बीमारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, फारसी, यहूदी, मंगोली सब के सब मुर्द पुजारी हैं और यही कारण है कि मुर्दा पत्थर और मज़ारों को पूजते पूजते सबके दिल पत्थर के हो चुके हैं। नतीजन दया, धर्म, इंसानियत और मानवता जैसे शब्द जिन्हें इंसान के दिल में होना चाहिए था, सिर्फ होठों तक ही सिमट कर रह गए हैं। बीमार व्यक्ति को पता चले कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर की मूर्ति है, क्या वह व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर की बेजुबान मूर्ति मेरा इलाज नहीं कर सकती। माता पिता को पता चले कि स्कूल में टीचर नहीं बल्कि टीचर की मूर्ति है, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टीचर की बेजुबान मूर्ति बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। ठीक इसी प्रकार हिंदुओं को पता है कि मंदिर में भगवान नहीं बल्कि भगवान की बेजुबान मूर्ति है और बेजुबान मूर्तियां कभी भी भगवान वाला कार्य नहीं कर सकती, परंतु फिर भी भेड़ चाल में भीड़ लगी रहती है। इसलिए कहा है, हिंदू भी मुर्द पुजारी साधो, हिंदू भी मुर्द पुजारी, कोई एक बिरले बच गए, बाकी सबको लगी बीमारी साधो, सबको लगी बीमारी। मुसलमानों को भी पता है कि मस्जिद में अल्लाह नहीं बल्कि पीर पैगंबरों की मज़ारें हैं जो मुर्दा और बेजुबान हैं। उन्हें लाख सिजदा करके भी उनसे सलाह मशवरा नहीं कर सकते, परंतु फिर भी भेड़ चाल में भीड़ लगी रहती है। इसलिए कहते हैं, मुस्लिम भी मुर्द पुजारी साधो, मुस्लिम भी मुर्द पुजारी, कोई एक साधु बच गए, बाकी सबको लगी बीमारी साधो, सबको लगी बीमारी। ईसाइयों को भी पता है कि चर्च में ना ही तो परमेश्वर है और ना ही परमेश्वर का पुत्र। यदि कुछ है तो उनकी बेजुबान लहू लुहान मूर्तियां, जो ना मुर्दे को जिंदा कर सकती हैं और ना ही बाइबल का कोई चैप्टर सुना सकती हैं और ना ही तुम्हारी प्रार्थना सुन सकती हैं, परंतु फिर भी भेड़ चाल में भीड़ लगी रहती है। इसलिए कहते हैं, ईसाई भी मुर्द पुजारी साधो, ईसाई भी मुर्द पुजारी, कोई एक साधु बच गए, बाकी सबको लगी बीमारी साधो, सबको लगी बीमारी। सिखों को भी अच्छे से पता है कि गुरुद्वारे में ना ही तो नानक जी बैठे हैं और ना ही अन्य गुरु साहिबान। यदि कुछ है तो उनकी समाधि और बेजुबान काल्पनिक तस्वीरें, जो वर्तमान में उनका मार्गदर्शन तक भी नहीं कर सकती, परंतु फिर भी भेड़ चाल में भीड़ लगी रहती है। इसलिए कहते हैं, सिख भी मुर्द पुजारी साधो, सिख भी मुर्द पुजारी, कोई एक बिरले बच गए, बाकी सबको लगी बीमारी साधो, सबको लगी बीमारी। अन्य दुनिया भर के संत और पंथ जैसे श्री धर्मदास जी की वंशावली वाले कबीर पंथी, जो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली एक काल्पनिक फोटो को साहिब मानकर पूजा स्थल पर रख कर उसकी पूजा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और कोई पूछे कि आप जिस कबीर जी की फोटो की पूजा कर रहे हैं, अपना साहिब कह रहे हैं, ये कबीर जी हाल फिलहाल कहाँ हैं, तो जवाब मिलेगा
कि साहिब तो 650 साल पहले हुए थे, अब वर्तमान में तो केवल उनकी काल्पनिक फोटो ही शेष है। अर्थात कबीर पंथी भी मुर्द पुजारी साधो, कबीर पंथी भी मुर्द पुजारी, कोई एक बिरले बच गए, बाकी सबको लगी बीमारी साधो, सबको लगी बीमारी। मुर्दों की मूर्ति पूजा वाली यही स्थिति राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ तथा निरंकारी पंथ सहित दुनिया भर के कथावाचक संत, महंत, आचार्य और शंकराचार्यों की है। सब के सब गीताजी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण अर्थात मुर्दों की पूजा में लीन है, जिनके करने से ना ही तो जीव की गति हो सकती है और ना ही मुक्ति। आखिरकार 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन भूमि पर संत रामपाल जी महाराज के नाम से प्रकट होकर स्वयं सच्चिदानंद परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सन 1994 से एक नए भक्ति युग की शुरुआत की, जिसे यथार्थ 13वें कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। परंतु इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में भी वर्तमान समय 2024 तक 90% संगत मुर्दा संतों की पूजा में ही लीन है। वर्ष 1994 में हम तुच्छ बुद्धिजीव आत्माओं के आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर को देखते हुए परमेश्वर रामपाल जी के सामने एक समस्या आन खड़ी हुई कि वे स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमात्मा होते हुए भी हम अज्ञानी आत्माओं के सामने ये कैसे कहें कि मैं ही वो कबीर साहिब हूं जिसे तुम वर्तमान में सर पर टोपी और दाढ़ी मूछ की शक्ल में एक कागज के टुकड़े पर बनी तस्वीर संत कबीर दास के नाम से जानते हो। अर्थात सन 1994 में भक्ति की शुरुआत में यदि सतगुरु रामपाल जी स्वयं को कबीर साहेब कहते तो हम उनकी एक भी बात स्वीकार नहीं करते और मन में सैकड़ों दोष पालकर उनसे दूरी बना लेते। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक नियम अनुसार अपने सतगुरु के अलावा किसी अन्य फोटो या मूर्ति में भगवान को देखा या पूजा तो परमेश्वर जी की वाणी के अनुसार सत्य भक्ति करते करते भी जीव आत्मा नरक की भागी बनती है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवें दुखी संसार में आगे यम के फंद। परंतु पूर्ण परमेश्वर के पास तो हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए उन्होंने भक्ति की शुरुआत में स्वयं कबीर साहिब होते हुए भी स्वयं से अन्य सर पर टोपी और दाढ़ी मूछ वाली एक काल्पनिक फोटो को कबीर भगवान बताकर हमें सत्संग सुनाने शुरू किए, ताकि सत्संग सुनकर धीरे धीरे हमारी बुद्धि विकसित हो और आगे चलकर हम भगत स्वयं ही यह निर्णय कर सकें कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब द्वारा भेजे गए कोई सामान्य संत, दास या प्रतिनिधि नहीं, बल्कि स्वयं ही कबीर भगवान है और हम मंदबुद्धि आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए स्वयं को कबीर साहिब का दास बता रहे हैं। लेकिन सन 1994 से लेकर वर्तमान 2024 तक 90% संगत का दुर्भाग्य, जो आज भी सतगुरु रामपाल जी द्वारा स्वयं को परमात्मा का दास बताकर 28 वर्षों से भक्ति मार्ग पर उनके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास और संघर्ष के पीछे की लीला को समझ पाने में पूर्णतया असफल रही। गुरुदेव भगवान ने सोचा था कि आज नहीं तो कल मेरी आत्माएं गुरु रूप में प्रकट मुझ संत रामपाल दास को कबीर साहिब के रूप में स्वीकार करके और मेरे द्वारा सन 1994 से दिखाई जाने वाली कबीर जी की उस दाढ़ी मूछ वाली 650 वर्ष पुरानी काल्पनिक फोटो को अपने अपने घर और दरबार से स्वयं ही हटा देंगी। परंतु परिणाम उम्मीदों के विपरीत 0/0 ही रहा। भाइयों और बहनों, इसी को कहते हैं काल प्रभाव, जो आज भी सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई 90% संगत पर पूरी तरह से छाया हुआ है। 30 वर्षों से इतना तत्व ज्ञान सुनकर और आंखों से अकल्पनीय चमत्कार देखकर भी ये मन इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं करने दे रहा है कि वर्तमान में हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर स्वयं कबीर भगवान ही प्रकट हैं। नतीजन प्रति वर्ष जून के महीने में लाखों की संगत के द्वारा आज भी उसी काल्पनिक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाते हुए उस फोटो के आगे भोग लगाने का अर्थ है आज भी आप अपने गुरु भगवान को भगवान नहीं बल्कि मानुष ही समझ रहे हैं। आज भी अपने घर की दीवारों पर और दरबार साहिब में
उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को रखना, उसके आगे दीपक जलाना, दंडोत प्रणाम करना इस बात का पक्का प्रमाण है कि आज भी आप अपने गुरु को भगवान नहीं बल्कि मानुष ही समझ रहे हैं। भाई और बहनों, ऐसा भी नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने समय समय पर अपने सत्संगों में स्वयं ही कबीर परमात्मा होने को लेकर संकेत या इशारे ना किए हों, बल्कि बहुत सारे इशारे भी किए और संकेत भी, परंतु काल प्रभाव से आत्मा उनके संकेतों को समझ नहीं पाई और सामने गुरु रूप में स्वयं कबीर परमात्मा के खड़े होने के बावजूद भी उन्हें अपने जैसा मानुष ही समझती रही। परंतु अब आपको कुछ छोटे छोटे सत्संग सुनाने जा रहे हैं। उन्हें सुनकर आपकी अज्ञानता का नशा उतर जाना चाहिए कि आप जिस महापुरुष की शरण में हैं वह महापुरुष कोई सामान्य संत या गुरु नहीं बल्कि स्वयं जगत गुरु कबीर साहिब ही हैं। इस 30 सेकंड के सत्संग को जरा ध्यान से सुनिए। सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने अपने से अन्य जिस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को कबीर भगवान बताकर हमें भक्ति पर लगाया, अब उस फोटो के विषय में स्वयं ही कह रहे हैं कि हम कबीर जी की जो फोटो देखते हैं ये तो हमारी एक सोची हुई कल्पना अर्थात इमेजिन है, यह बनावटी फोटो है। और आगे कह रहे हैं कि जिस रूप में वो परमात्मा 650 साल पहले आए थे उस रूप को तो हम वर्तमान वालों ने देखा नहीं, और वर्तमान में जिस रूप में वो परमात्मा आ जाए उसको हम मानेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये शब्द कहकर कि 650 साल पहले कबीर जी जिस रूप में आए थे उस रूप को हम वर्तमान समय वाले भगत नहीं जानते हैं। अर्थात सीधा सीधा सतगुरु रामपाल जी ने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को एक काल्पनिक और बनावटी फोटो साबित कर दिया है। सुनिए सत्संग। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आ रहा उसने तुम मानो को नहीं। अगले सत्संग में हम मंद बुद्धि भक्तों को स्वयं की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि एक सच्चे भगत के लिए उसका गुरु ही एकमात्र परमात्मा होना चाहिए, और कह रहे हैं यदि भगत के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर कहें कि हम परमात्मा हैं, या स्वयं परमात्मा आकर कहे कि मैं कबीर हूं, तो भी आपने यही कहना है कि हमारे परमात्मा तो हमारे गुरुजी ही हैं। अर्थात तत्व ज्ञान समझ में आ जाने के बाद अपने गुरुदेव भगवान को आंखों में कैद करके संसार की तरफ से आंखें बंद कर लेनी है। दुनिया के लिए गुरु और भगवान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए तो परमात्मा की अमर वाणी ही सत्य होनी चाहिए, जिसमें स्वयं परमात्मा ने कहा है कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जख में जाई। सुनिए 20 सेकंड का छोटा सा सत्संग, और बात समझ में आ जाए तो गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कबीर जी की समझे जाने वाली उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को आज ही अपने घर से और दरबार से हटा दीजिए। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। अगले वीडियो में तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जिस तरह से कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को नकली साबित कर दिया है, उसके बाद तो मूड से मूड भगत को भी समझ में आ जाना चाहिए कि उसके गुरु के अलावा वर्तमान में अन्य कहीं कोई कबीर नहीं है। गुरुदेव भगवान स्वयं उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के नकली फोटो की तरफ उंगली करके स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, उनके तो न जाने कितने रूप हैं, वो किसी भी रूप में अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर परमेश्वर जी का केवल एक वही रूप नहीं है जिस दाढ़ी मूंछ वाले रूप को हम अज्ञानता में भगवान मानकर बैठे हैं, वो तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। अर्थात गुरुदेव के कहने का अर्थ है कि आज वही कबीर भगवान
तुम्हारे सामने संत रामपाल दास रूप में प्रकट है, अगर पहचान सको तो। क्योंकि वर्तमान में गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा की पहचान करवाने के लिए ही पिछले 28-30 वर्षों से इतने ढेर सारे सत्संग सुनाए गए हैं। सुनिए सत्संग जिसमें गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है कि प्रभु का ऐसा रूप नहीं है जैसा हम इन फोटोओं में देखते हैं। होंगे अब पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने सतर से सोच सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का एक मुख्य नियम बताया है और कहा है कि 650 साल पहले आप 64 लाख आत्माओं के फेल होने का एक ही मुख्य कारण था कि आपने गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को दिल से परमात्मा स्वीकार नहीं किया। केवल जुबान से परमात्मा परमात्मा कहते थे, परंतु दिल में जगह नहीं बन पाई थी, और दिल में जगह बने बिना बात अधूरी रह जाती है। पहले वाली उस गलती को याद दिलाते हुए गुरुदेव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन बन तेरा दरबार। यहाँ तनिकनी सच्ची बात कहते, न्याय का काम नहीं। कह कबीर सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इस सच्चे ने तो झूठा बताओ मुझे, कबीर साहब कहते थे, और इन झूठों का एतबार सरेआम कहा करते, पर कौन माने, उनको ज्ञान नहीं था। आज आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप तो मानोगे ऐसी गलती पहले वाली फिर ना कर दियो। सारे फाउल पॉइंट बता दिया। परमात्मा की कृपा देखो कैसी रजा आपके ऊपर करी है दाता। बच्चों, परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की। और बच्चों विश्वास रखो, दृढ़ रहो मालिक के नाम पर, इसके चरणों से दूर ना हो जाना। दुखी रहे तो इससे ज्यादा को सुखी नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अगले वीडियो के सार को समझने के लिए हमने कबीर परमात्मा जी के निर्गुण और सरगुण रूप को समझना पड़ेगा। नित्य नियम में गुरुदेव भगवान पढ़ाते हैं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात निर्गुण और सरगुण दोनों ही कबीर परमात्मा जी के रूप हैं। जिस समय कबीर परमात्मा एक जगह सतलोक में बैठकर सभी प्राणियों को उनके कर्म आधार से सुख दुख प्रदान करते हैं, तो परमात्मा उस स्थिति में निर्गुण कहलाते हैं। और जब वही कबीर परमात्मा संत रूप धारण करके धरती पर प्रकट होकर जीव आत्माओं को कर्म और भाग्य से अधिक सुख प्रदान करते हैं, तो उनके उस रूप को सरगुण रूप कहा जाता है। अर्थात
निर्गुण रूप में सतलोक में बैठे परमात्मा को हम देख भी नहीं सकते हैं और भाग्य से अधिक लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तथा सरगुण रूप में जब वे धरती पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं तो हम उनके दर्शन भी कर सकते हैं और शरण ग्रहण करके भाग्य से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने समझाया कि हवा निर्गुण रूप में सब जगह फैली हुई है, परंतु गाड़ी पंचर हो जाने पर उस निर्गुण रूप में फैली हुई हवा को हम टायर में डालकर उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए उस निर्गुण रूप में फैली हुई हवा को सर्वप्रथम एक कंप्रेशर मशीन के द्वारा एक टैंक के अंदर सरगुण रूप में इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद जब उसे टायर में डाला जाएगा तो गाड़ी सैकड़ों टन वजन उठाकर दौड़ने लगेगी। कबीर परमेश्वर जी की निर्गुण और सरगुण वाली स्थिति को समझाते हुए एक सत्संग में कागभूषण और लोमस ऋषि की कथा सुनाते हुए सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि लोमस ऋषि सरगुण परमात्मा की भक्ति बताते थे और कागभूषण को बहुत तरह से समझाने का प्रयास भी किया कि सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, परंतु कागभूषण को आज सतलोक आश्रम से जुड़ी 90% संगत की तरह परमात्मा का सरगुण रूप समझ में नहीं आया। अंत में लोमस ऋषि ने नाराज होकर कागभूषण को श्राप भी दे दिया और कहा कि सरगुण की भक्ति बिना निर्गुण भगवान के गीत गाने से कोई लाभ नहीं। पुण्यात्माओं, ये लाइन ध्यान से सुनिए। कागभूषण को श्राप दिया और कहा कि सरगुण की भक्ति बिना निर्गुण भगवान के गीत गाने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात गुरुदेव भगवान हम आत्माओं की आस्था उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली बेजुबान निर्गुण फोटो से हटाकर सरगुण भगवान अर्थात संत रूप में प्रकट स्वयं की ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं कि वर्तमान में यदि भौतिक सुख और अंत में पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में कबीर साहिब को ना देखकर तत्व ज्ञान वाली सूक्ष्म आंखों से तुम्हारे समक्ष प्रकट सतगुरु में कबीर साहिब के दर्शन करो। अन्यथा 650 वर्ष पहले की तरह वर्तमान में भी गुरु को मानुष मानने के चलते अंत में धोखा ही हाथ लगेगा। तो फिर जो कागभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं लाख वर्ष यम उस नरक न भोग के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में। उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। यह बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाए, मैं तो हूं निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुनाओ भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे। अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। जैसे वृक्ष बीज के माही है, जैसे वृक्ष बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो। तो उस निराकार का क्या करेगा, आम का तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर। तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने और फिर वो आम लगे। तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा।
यानी मजाक तौर पे लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर, तू तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट कार्य चंडाल, जा चंडाल बन। अब आगे आप जो सत्संग सुनने जा रहे हैं उसके बाद तो इस बात की शंका या संदेह की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा अन्य भी कोई कबीर साहिब होगा या जिंदा सतगुरु के अलावा अन्य किसी मुर्दा भगवान की पूजा करनी चाहिए। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी सुनाकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने स्पष्ट कर डाला है कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। अर्थात काल प्रेरणा से जीव की फितरत को समझाते हुए कह रहे हैं कि आज से पूर्व जितने भी संत महात्मा और भगत हुए हैं वर्तमान में वे सब मुर्दों की श्रेणी में हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास जी, कबीर साहिब जी, पंडित चिदानंद जी, आदरणीय रामदेवानंद जी, हनुमान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हजरत मोहम्मद जी, ईसा मसीह आदि या अन्य काल पुजारी संत महात्मा। उन मुर्दों की पूजा करना, मुर्दों का गुणगान करना, मुर्दों के नाम पर भंडारे करना, मुर्दों की जयंतियां और प्रकट दिवस और बोध दिवस मनाना एक परंपरा बन गई है। जबकि जिंदा सतगुरु सामने प्रकट होकर सत्संग सुना रहा है, नाम उपदेश दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, सौ सौ सुख प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी यह आत्मा उन मुर्दों की पूजा को त्याग कर जिंदा सतगुरु को परमात्मा मानकर मन कर्म वचन से उसकी पूजा करने को तैयार नहीं होती है। सुनिए अनमोल सत्संग। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जी ने और न बूझे शब्द जो गहरे नू, इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरा वाले में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चुगर देगा, गोवर्धन की बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जामा घूमना करता और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चीने, उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न ऑल इन रेस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है, परवाल आश्रम, यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। जिंदा सतगुरु आपको मिल रहा है, वहां उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं? भाई और बहनों, अब आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि पवन दास ने आदरणीय गरीबदास जी और कबीर साहिब जी को मुर्दा क्यों कह दिया। कबीर साहिब तो स्वयं परमात्मा आए थे और गरीबदास रूप में भी कबीर साहिब ही लीला कर रहे थे।
भाइयों और बहनों, मैं पवन दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। मैं उतना ही कहता हूं जितना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में अपने मुख कमल से बोल रखा होता है। आप स्वयं ही सुनिए ये छोटा सा सत्संग, जिसमें इस वाणी के खुलासे में स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अन्य संतों के साथ साथ आदरणीय गरीब दास जी का नाम लेकर उन्हें भी मुर्दे संत की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। मानी तो अब ये क्या बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह न बूझे सब जो गहरे नु, और मुर्दे से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे हैं, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बनाकर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जो इतला के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य नाड़ी देख कर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती करे, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या थारे गांव में जोड़ड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उन लाभ होगा, इन मुर्दों तो कुछ ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर शेर मुकुट। आशा करता हूं आपने सत्संग को ध्यान से सुना होगा। तो इसमें सतगुरुदेव जी ने बताया कि चाहे संत हरिदास जी थे या संत गरीबदास जी थे या बालाजी, जब वे धरती पर जिंदा थे उस समय उनकी शरण में आने वाले को थोड़ा बहुत लाभ दे सकते थे, परंतु आज उनके मरने के बाद चाहे उनकी समाधि बनाकर पूजो या मंदिर बनाकर पूजो, वर्तमान में आपको रत्ती भर भी लाभ उनकी पूजा से नहीं मिल सकता है। साथ ही गुरुदेव ने इस सत्संग में मरने के बाद डॉक्टर की मूर्ति का उदाहरण भी देकर समझाया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में कबीर साहिब जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो या मूर्ति को भगवान मानकर पूजना, उस फोटो को दरबार में रखना, उसके आगे दंडोत प्रणाम करना या उस फोटो का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाना मुर्दों की पूजा के अंतर्गत आता है। भाई और बहनों, मत भूलो कि आप यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथी हैं और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में सन 1994 से यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत ना ही संत गरीबदास जी ने की और ना ही कबीर जी की समझे जाने वाली उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ने की। यथार्थ 13वें कबीर पंथ के प्रवर्तक और संचालक स्वयं कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान है। साथ ही कबीर सागर से अनेकों बार सतगुरु रामपाल जी ने कबीर साहिब जी द्वारा यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करने और स्वयं ही कबीर साहिब होने के अन्य प्रमाण भी पेश किए हैं, जिन संकेतों को आज से पहले हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन समय अनुसार अब सतगुरुदेव भगवान ने हमारा ज्ञान योग खोला है तो बात अच्छे से समझ में आने लगी है। यह सत्संग सुनकर आप भी समझने का प्रयास करें कि कबीर सागर के अनुसार यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत कौन करेगा और सन 1994 से जिस महापुरुष ने शुरुआत कर दी है वह महापुरुष सतगुरु रामपाल जी आखिर कौन है, स्वयं कबीर साहेब
या एक सामान्य संत? घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, अरसों समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अंत में 300 वर्ष पूर्व आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने मुर्दा पुजारी दुनिया को लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुनिया उल्टा उन्हें ही बावड़िया और पागल कहती रही। अंत में 24,000 अमरवाणियों से युक्त इतना मोटा ग्रंथ लिखकर आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा कि चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊं गाली। अर्थात जीवन भर दिन रात एक करके समझाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, अब क्या तुम्हें गालियां देकर समझाऊं, तब समझ में आएगा कि सतगुरु कौन होता है। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाला से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी जागा। भाई और बहनों, ठीक यही स्थिति वर्तमान में 28-30 वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत की अज्ञानता के आगे परमेश्वर रामपाल जी भगवान की हो रही है। आज पूर्ण तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट वह महापुरुष आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की तरह हमें खुलकर बहन बेटी की वो गालियां तो नहीं दे सकते हैं जो गालियां सदग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 पर अंकित हैं, परंतु हिसार जेल में बैठे हुए अंतर्यामी गुरुदेव भगवान अपने इतने प्रयासों के बावजूद भी बाहर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की नादानी और अपने कलयुगी परिवार की मनमानी को देखकर जेल से आ रहे विशेष संदेशों में दुखी मन से यही कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब और कौन सी विधि अपनाऊं जो तुम्हें समझ में आ जाए कि सतगुरु कौन है। सुनिए सतगुरुदेव भगवान की दर्द भरी ऑडियो और दास को अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीबदास जी कहते वेद कतेब एक है भाई, और वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा तो वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाएं जो आपकी आंखें खोले। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जो ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना होना, सतगुरु विमुखा मत हो जाना। इसमें आपको अच्छा लगे चाहे कोई कष्ट लगे, वो कष्ट भी गॉड गिफ्ट होगी। हो सकता पता नहीं कौन सा पाड़ सा कष्ट आपका हल्के में टल रहा हो, पर जल्दी ना करया करो। और तो धरती पर कहीं जा रही हो तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। अब आपका फाइनल गेम है, इन बातों को हल्के बना लेना। ये मकसद ना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। आपने कभी कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे?